हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 10th के जो सैम्पल पेपर्स की सीरीज़ मैंने स्टार्ट करवाई थी सैम्पल पेपर सेकंड में आज आपको स्टार्ट करवाने वाली हूँ। इससे पहले मैं आपको एक सैम्पल पेपर करवा चुकी हूँ और जो क्लास 10th का जो सिलेबस है वो कंप्लीट मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर करवा चुकी हूँ एक्सपेंड एजुकेशन पर। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो के अंदर सैम्पल पेपर सेकंड करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास देखो ये तो आपको मार्किंग स्कीम तो पता ही कि जो सेक्शन ए होता है हमारे पास 2 मार्क्स का होता है, जो सेक्शन बी होता है वो हमारे पास 3 मार्क्स का होता है और 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर, और जो सेक्शन सी होता है उसके अंदर हमारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो केस स्टडी क्वेश्चन होते हैं वो वाले होते हैं सेक्शन 4 के अंदर। तो देखो हमारे पास सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो हमारे पास क्या दे रखा है, विच टर्म ऑफ द एपी 27, 24, 21 इज जीरो। हमें ये बताना है इस एपी कौन सी टर्म है जो हमारे पास क्या आएगी, जीरो आएगी। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसको। देखो ये हमारे पास क्या दे रखी है, एपी दे रखी है, हमें बताना है कि इस एपी की कौन सी जो टर्म है वो हमारे पास क्या आएगी, जीरो आएगी, यानी कि हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमारे पास ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 27 हो जाएगी। डी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 24 माइनस का 27 यानी कि माइनस का 3 हमारे पास क्या हो जाएगी, डी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ए एन इज इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। ठीक है, ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू में हमारे पास क्या होता है, डी होता है। क्लियर है। अब ए एन को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी इज इक्वल टू में क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब हम यहाँ पे ए की और एन की वैल्यू पुट करेंगे, ए की और डी की वैल्यू पुट करेंगे, एन की वैल्यू हमें निकालनी है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 27 प्लस में एन माइनस का 1 इंटू डी, डी हमारे पास कितना था, माइनस का 3 इज इक्वल टू में हमारे पास क्या आ गया, 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एन माइनस का 1 मल्टीप्लाई में माइनस का 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 27 को उधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन माइनस का 1 इंटू माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 27 हो जाएगा। अब ये माइनस का 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट एन माइनस का 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 27 अपॉन में माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हमारे पास कितना आ गया, 9, 9 3 जा 27। दिस इम्प्लाइज दैट एन माइनस का 1 इज इक्वल टू 9, तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10 आ गई। ठीक है, तो हमारे पास जो ये एपी दे रखी थी, इस एपी की जो 10th टर्म है वो हमारे पास क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो 10th टर्म होगी, 10th टर्म ऑफ द एपी इज 0। आ गया समझ में, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास क्या दे रखा है, in an arithmetic progression if d is equal to माइनस का 4 n is equal to 7 a n is equal to 4, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, डी की वैल्यू माइनस का 4 दे रखी है, एन की वैल्यू क्या दे रखी है 7, और ए एन हमारे पास क्या दे रखा है 4 दे रखा है। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए फाइंड आउट करना है। क्लियर है, तो देखो हमारे पास ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू में क्या होता है, डी होता है। ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है 4, ए हमें फाइंड आउट करना है, प्लस में एन माइनस का 1, एन की वैल्यू क्या दे रखी है 7, 7 माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू क्या दे रखी है माइनस का 4। डायरेक्ट हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, तो यहाँ से क्या गया, ए प्लस में इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या गया, माइनस का 28 और प्लस का हमारे पास क्या आ गया 4, इस -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो 4 इज इक्वल टू ए, माइनस में हमारे पास कितना आ गया 24, क्योंकि माइनस का 28 प्लस का 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 24 आ जाएगा। अब इस ए को 24 को इधर ले आएंगे तो 4 प्लस का 24 इज इक्वल टू ए, दिस इम्प्लाइज दैट ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 28 आ गई। ठीक है, इतना छोटा सा क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान सा था। इसके अंदर डी की वैल्यू दे रखी थी, एन की वैल्यू दे रखी थी और एन की वैल्यू दे रखी थी, हमें सिर्फ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूले में पुट करके ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 10 इज इक्वल टू 0 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करके हमें इस इक्वेशन के फाइंड आउट करने हैं, रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखो ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, हमें पता है कि हमारे पास इक्वेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0 ये होती है। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई 1, बी की वैल्यू क्या आ गई 7 और सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 10 आ गई हम। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपोन में क्या होता है 2a। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। तो जो जो वैल्यू सारी यहाँ पे पुट कर देंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस का बी, बी की वैल्यू क्या है 7, तो माइनस का 7 प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस का 4, ए की वैल्यू कितनी है 1 इंटू सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज पुट कर दी।
तो -7 प्लस -7 का स्क्वायर क्या था 49, माइनस में हमारे पास कितना आ गया 40 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 2। तो x इजिकल टू -7 प्लस -49 माइनस का 40 कितना आ गया 9 डिवाइडेड बाई 2। अब 9 का रूट हमारे पास क्या होता है 3 होता है, तो प्लस माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास क्या आ गई x की वैल्यू आ गई। अब एक बार इसको प्लस का साइन ले लेंगे, एक बार माइनस का साइन ले लेंगे, ठीक है। तो -7 प्लस का 3/2 हो जाएगी, और हमारे पास क्या हो जाएगी -7 माइनस का 3/2 हो जाएगी x की वैल्यू, ठीक है। -7 प्लस का 3 क्या आएगा -4/2, तो ये हमारे पास क्या आ गई x की वैल्यू -2 आ गई यहाँ से, ठीक है। दूसरी यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगी -7 -4 हमारे पास क्या आ गया -10 -10/2 हमारे पास क्या आ जाएगी -5, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएंगी -2 और -5, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास इस इक्वेशन के क्या आ जाएंगे रूट्स आ जाएंगे। तो हमारे पास गिवन इक्वेशन के रूट्स क्या आ गए -2 और -5 आ गया समझ में। इन्होंने बोला था कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से फाइंड आउट करो, इस वजह से हमने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से फाइंड आउट किया, अदरवाइज हम इसके डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते थे। हम ऐसे दो नंबर ढूंढ सकते थे जिनकी मल्टीप्लाई क्या आती हो 10 आती हो और जिसका सम हमारे पास क्या आता हो 7 आता हो, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या आ जाता है -5 और -2 प्लस का 5 और प्लस का 2 आ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो वहाँ से हमारे पास -5 और -2 क्या आ जाती है उसकी वैल्यूज आ जाती। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है इन द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉलोइंग पी क्यू इज इक्वल 28। पी क्यू हमारे पास कौन सी है ये वाला टेंजेंट 28 दे दिया। देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ PLM इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से कैसे करेंगे इसको। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है पी क्यू कितना दे रखा है 28 दे रखा है। हमें पता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स होती है हमारे पास वो क्या होती है इक्वल होती है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा पी क्यू हो किसके इक्वल आ जाएगा P ऑफ T के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है। अब हमने क्या कर लिया जो ये एल क्यू है ना इसको हमने क्या मान लिया x मान लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो LP है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 28 माइनस का x आ जाएगा, क्यों क्योंकि कंप्लीट हमारे पास क्या दे रखी थी 28 दे रखी थी, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमने लेट कर लिया कि जो एल क्यू है वो हमारे पास क्या है L है, तो PL हमारे पास क्या आ गया 28 माइनस का x आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास आ गया, तो यहाँ से हम क्या करेंगे जो हमारे पास सिमिलरली MT है उसको क्या मान लेंगे y मान लेंगे, और तो PM हमारे पास क्या आ जाएगा 28 प्लस का y आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास देखो 28 माइनस का y, तो यहाँ से भी हमने PM इज इक्वल टू क्या आ गया 28 माइनस का y आ गया, क्यों क्योंकि MT को हमने क्या मानना था y मानना था, ठीक है। कंप्लीट 28 दे रखी थी। अब देखो जो हमारे पास जो ये LM है इस LM को हम क्या लिख सकते हैं LN प्लस का LM लिख सकते हैं। तो हमारे पास LM किसके इक्वल आ गया LN प्लस का NM के, ठीक है। LN हमारे पास क्या हो जाएगी ये और ये हमारे पास क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी, तो x प्लस का y हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि जो ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है क्या होता है तीनों साइड का सम होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PLM क्या हो जाएगा PL प्लस LM प्लस का क्या हो जाएगा PM, इन तीनों साइड का हमारे पास क्या आ जाएगा सम आ जाएगा, ठीक है। तो देखो PL हमारे पास कितनी आई है PL हमारे पास आई है 28 माइनस का x, LM हमारे पास कितनी आई है x प्लस का y, ठीक है। और PM हमारे पास कितनी आई है 28 माइनस का y, ठीक है। y से y कैंसिल x से x कैंसिल, तो 28 प्लस का 28 हमारे पास कितना आ गया 56, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 56 सेंटीमीटर आ जाएगा। आगे समझ में सिंपल था बिल्कुल, सिर्फ क्या करना था हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना था, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 4 था आपके पास क्या दे रखा है फ्रॉम ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसकी हाइट क्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर और बेस रेडियस क्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम हाइट एंड सेम बेस रिमूव, उसमें से एक राइट सर्कुलर कोन रिमूव कर दिया और उसकी जो हाइट और बेस है वो क्या रखा है सेम रखा है, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, हमें उस रिमेनिंग सॉलिड की क्या निकालनी है वॉल्यूम निकालनी है। तो देखो हाइट हमारे पास कितनी है 14 सेंटीमीटर, रेडियस हमारे पास कितनी है 16 सेंटीमीटर, हमें क्या निकालनी है वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सिलेंडर रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है। हमारे पास क्या था राइट सर्कुलर सिलेंडर था और उसमें से हमें कोन की वॉल्यूम क्या करनी है माइनस करनी है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस में हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस में वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा कोन हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास क्या होती है πr² h होती है, माइनस में वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास क्या होता है 1/3 πr² h होता है, ठीक है। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए पहले इसको ही सोल्व कर लो। यहाँ पे 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 माइनस का 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम क्या आ जाएगी 2/3
पाई आर स्क्वेयर एच हो जाएगी। ठीक है, अब 2/3 एच डी, पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 22/7 होती है। रेडियस हमारे पास कितनी थी 6 गुना में 6, और हाइट हमारे पास कितनी थी 14 थी। ठीक है, इसको काट देंगे, 7 दूनी 14, 3 पे 3 दूनी 6। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ गया 22 दूनी 44 गुना में 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ठीक है, तो 44 की और 12 की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 24 की और इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1056 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगी वॉल्यूम आ जाएगी इसकी। ठीक है, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या आ गई 1056 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका 15 चैप्टर का है। हमें क्या फाइंड आउट करना है मोड फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या दे रखा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। तो मोड का फॉर्मूला, मीन का फॉर्मूला और मीन का फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। इसमें से पक्का आपके जो अच्छे मार्क्स बनते हैं इस चैप्टर में से, इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से कर लो। मैंने आपके वीडियो मतलब आपके अपने चैनल के ऊपर पूरी वीडियो डाल रखी है इस चैप्टर की, तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के नाम से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हमें मोड फाइंड आउट करना है। तो मॉडल क्लास हम कौन सी लेके चलेंगे जिसकी हमारे पास क्या होगी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है 17 है, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी F1 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास F2 क्या होती है उससे बाद वाली, तो ये हमारे पास F2 कितना आ गया 12, और F1 हमारे F0 हमारे पास क्या होती है उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी, तो F0 हमारे पास कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, लोअर क्लास लिमिट हमारे पास कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। 12 की वैल्यू हमारे पास 12 होगी। F1 17 हो गया, F2 12 हो गया, और F0 हमारे पास कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे। हमारा मोड का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस में F1 माइनस का F0 अपॉन में क्या होता है 2s ऑफ F1 माइनस F0 माइनस का F2 इंटू में हमारे पास क्या होता है H होता है। ठीक है, यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो देखो L की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 प्लस में F1 हमारे पास कितना है 17, F0 हमारे पास कितना है 9 अपॉन में 2 इंटू F1 की वैल्यू कितनी है 17, F0 हमारे पास 9 है, और F2 हमारे पास 12 है, इंटू H हमारे पास इनके बीच का क्या होता है गैप, वो हमारे पास कितना है 4 है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया 12 प्लस में हमारे पास कितना आ जाएगा 8 इंटू में 4 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आ गया 17 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 34, माइनस में ये हमारे पास कितना आ जाएगा 34 में से हम इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 12 प्लस में 8 अपॉन में कितना आ जाएगा 34 माइनस का 21 कितना होता है 13, मल्टीप्लाई में हमारे पास कितना आ गया 4। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया 12 प्लस में 8 4 जा 32 अपॉन में 13 हो गया। ठीक है, 32 को 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा पॉइंट के अंदर आ जाएगा 2.4 के आसपास। ठीक है, तो 12 प्लस का 2.4 करेंगे तो हमारे पास 14.46 हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। मोड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आपके पास क्या दे रखा है, फॉर वट वैल्यूज ऑफ के द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² प्लस 6kx प्लस का 4 इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। ये आपके पास क्या दे रखा है, ये हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आपके पास क्या दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, हमें ये बताना है कि इसके इक्वल रूट्स किसके लिए आएंगे, तो हम क्या करेंगे डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल लेकर चल पड़ेंगे। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है b² माइनस का 4ac, उसको हम 0 के इक्वल लेकर चल पड़ेंगे। तो देखो ये दे रखा है हमारे पास 9x² प्लस 6kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल रूट्स के लिए हमारे पास क्या होता है, इक्वल रूट्स के लिए हमारे पास होता है b² माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, b की वैल्यू हमारे पास क्या है, b की वैल्यू क्या है 6k। ठीक है, a की वैल्यू क्या है 9, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है। ठीक है, यहाँ पे पुट कर देंगे हम, तो हमारे पास क्या आ गया b का स्क्वेयर यानी कि 6k का स्क्वेयर माइनस का 4 इंटू 9 इंटू में 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या आ गया 36k स्क्वेयर माइनस का हमारे पास कितना आ गया 144 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो 36k स्क्वेयर इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 144, तो k का स्क्वेयर हमारे पास किसके इक्वल आ गया 144 बटे में 36। ठीक है, 144 किसका स्क्वेयर होता है 12 का, 36 कितना होता है 6 का, 6 2 जा 12। ठीक है, तो हमारे पास k की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई 12, और ये हमारे पास कितना आ गया 6। ठीक है, तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, तो हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लिया, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी प्लस माइनस का 2 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी प्लस माइनस का 2 आ जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7
उससे पहले ये और वाला क्वेश्चन देख लो क्या दे रखा है। 3 consecutive नेचुरल नंबर्स आर सच दैट द स्क्वायर ऑफ मिडल नंबर एक्सीड्स द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 नंबर बाय 60, फाइंड द नंबर्स। ये हमारे पास 3 consecutive नेचुरल नंबर दे रखे हैं और इसने बोला कि जो मिडल वाला नंबर है ना उसका बाकियों के डिफरेंस से 60 ज़्यादा है। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास क्या आ गया, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ गए, x+1 x+2। ठीक है, इसने क्या बोला था, मिडिल वाले का स्क्वायर। मिडिल वाला हमारे पास क्या हो गया, x+1 का स्क्वायर। वो किसके इक्वल है, इन दोनों के डिफरेंस से 60 ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, x+2 का स्क्वायर माइनस में क्या आ गया, x का स्क्वायर और प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x इज इक्वल टू, इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4x माइनस का x का स्क्वायर और प्लस का 60। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ गया, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ गया, 60 प्लस का 4 कितना हो गया, 64 प्लस का 4x। इनको इधर ले आएंगे तो हमारे पास क्या आ गया, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1 माइनस का 64 माइनस का 4x इज इक्वल टू में 0। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो 2x माइनस का 4x क्या हो जाएगा, माइनस का 2x और 1 माइनस का 64 हमारे पास क्या आ जाएगा, 63। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, x का स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 63 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो वैसे 2 नंबर चूज करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई 63 आती हो माइनस का, और जिनका सम क्या आता हो, माइनस का 2 आता हो। ठीक है, तो माइनस का 9 और 7 हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसके आंसर आ जाएंगे। देखो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 7x माइनस का 63 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हम क्या कॉमन निकालेंगे, x माइनस का 9 प्लस का 7 x माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई और क्या आ गई, माइनस का 7 आ गई। तो 9 माइनस का 7 को तो हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 9। अब पहला नंबर हमारे पास क्या आ गया, 9, दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 प्लस का 1 और तीसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 प्लस का 2। तो 9, 10 और 11 ये हमारे पास क्या आ गए, हमारे 3 नंबर आ गए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2 हम स्टार्ट करते हैं, सेक्शन बी। ठीक है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है और ये क्लास दे रखी है, हमें इसका मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन हम डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल देंगे। ठीक है, अब देखो एक्स आई की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, a प्लस का b बाई में 2 होता है। ठीक है, a हमारे पास 15 प्लस का 20, 15 प्लस का 20 35, 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 17.5। ठीक है, अगली क्या आ जाएगी, 45, 45 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी, 22.5। अगली हमारे पास कितनी आ जाएगी, 27.5। उससे नेक्स्ट हमारे पास कितनी आ जाएगी, 32.5। उससे नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी 37.5। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगी, 42.5। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स आई आ गया। अब यहाँ पे क्या होता है, फाई एक्स आई, यानी कहीं की मल्टीप्लाई करनी होती है। ठीक है, 17 × 51, 51 और 1 52, तो 52.5 आ गई। ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, 180.0। ये हमारे पास 247.5। ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, 325। और इसकी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 112.5। नेक्स्ट हमारे पास कितनी आ जाएगी, 85। यहाँ पे करना होता है इनका सम, एफ आई एक्स आई का सम। ठीक है, इन सब का अगर हम सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1002.5 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग करके देख लेना, अगर मैं ऐसे करवाऊंगी तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। ये सब मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। अब हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन हमारे पास क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में क्या होता है, समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है, समीशन एफ आई एक्स आई कितना है, 1002.5 और समीशन ऑफ एफ आई हमारे पास कितना आया, 35 आया। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 28.6 के अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका जो मीन है वो कितना आ जाएगा, 28.6 आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंस्ट्रक्शन का है, ये लोग आप खुद करोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 5 to 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। टोटल फ्रीक्वेंसी 100 दे रखी है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है हमें, और जो हमारे पास मीडियन है वो कितना दे रखा है, 525 दे रखा है। ठीक है, तो ये मीडियन के इक्वल रख देंगे हम इसको सोल्व करके। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको। देखो यहाँ पे हमारे पास ये इंटरवल दे रखा है, क्लास इंटरवल। यहाँ पे हमारे पास एफ आई की वैल्यू क्या दे रखी है, 2, 5, x, 12, 17, 20, y, 9, 7, 4 और इनका जो सम है वो हमारे पास कितना दे रखा है, टोटल 100 दे रखा है। ठीक है,
अब हमें सी एफ फाइंड आउट करनी है। सी एफ कैसे निकालते हैं, 2 तो एज इट इज़ हो जाएगा, 2 प्लस का 5 7, 7 प्लस का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ऐड होती जाती है पिछले वाली, ठीक है। तो 7 प्लस का एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 12 प्लस का 7 प्लस का एक्स, 12 प्लस का 7 कितना हो गया 19, तो 19 प्लस का एक्स, फिर 19 प्लस का एक्स में 17 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 36 प्लस का एक्स, फिर 36 में 20 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 56 प्लस का एक्स, ये हमारे पास कितना आ जाएगा एक्स प्लस का वाई प्लस का 56। नेक्स्ट हमारे पास कितना आ जाएगा 56 और 9 हमारे पास क्या हो जाएगा 65, तो 65 प्लस का एक्स प्लस का वाई। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा 72 प्लस का एक्स वाई। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा 76 प्लस का एक्स प्लस का वाई। ये पीछे से इस तरीके से ऐड होते आते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास इसने क्या बोला था कि जो हमारे पास टोटल है ना वो 100 दे रखा है, तो क्या आ गया 76 प्लस का एक्स प्लस का वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 100, यानी कि एक्स प्लस का वाई की जो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 100 माइनस का 76 कितना आ गया 24 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया एक्स प्लस का वाई इज इक्वल टू 24, इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। अब देखो मीडियन हमारे पास कितना दे रखा था 525 दे रखा था, ठीक है। मीडियन हमारे पास कितना दे रखा है 525 दे रखा है। तो हमारे पास मीडियन क्लास कौन सी होगी, जिस क्लास इंटरवल के अंदर ये लाई करता है जिसके बीच में, ठीक है। तो हमारे पास जो मीडियन क्लास है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी 500 से 600 हो जाएगी, ठीक है। तो लोअर क्लास लिमिट हमारे पास कितनी होगी 500 होगी। अब हमारे पास देखो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस का n/2 माइनस का सी एफ अपोन में क्या होता है एफ मल्टीप्लाई में क्या होता है एच, ठीक है। एल हमारे पास कितना है 500 और मीडियन हमारे पास कितना दे रखा है 525 दे रखा है, प्लस में n/2, n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 100, तो कितना आ गया 50 माइनस का सी एफ हमारे पास कितनी हो जाएगी, सी एफ हमारे पास इस लेवल की इससे पहले वाली होते तो 36 प्लस का एक्स हो जाएगी, ठीक है। तो माइनस का 36 प्लस का एफ हमारे पास कितनी हो जाएगी, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है इसी इंटरवल की फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है 20, तो एफ की वैल्यू कितनी होगी 20 इंटू एच हमारे पास इनके बीच का गैप होता है वो हमारे पास कितना दे रखा है 100 दे रखा है, ठीक है। तो 20 पे कट गया 20 50 100, 500 को इधर ले आएंगे तो ये हमारे पास कितना आ गया 525 माइनस के 500, यहाँ पे कितना आ गया 500 माइनस का 36 माइनस का एक्स और मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या आ गया 5, ठीक है। 525 में से 500 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 25 इज इक्वल टू इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5 5 25 250 माइनस के हमारे पास कितना आ जाएगा 6 5 30 3 5 से 15 और 3 18 माइनस का क्या आ गया 5x, ठीक है। तो देखो ये क्या आ गया 25, यहाँ कैसे क्या आ गया 70 माइनस का 5x, ठीक है। अब इसको हम इधर लेंगे और 5x को इधर ले जाएंगे तो 5x इज इक्वल टू 70 माइनस का 25, तो ये हमारे पास कितना आ गया 45, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 9 आ गई। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 9 आ गई, तो हमारे पास y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू हम निकाल लेंगे क्या थी x प्लस का y कितना दे रखा था 24 के इक्वल दे रखा था। दिस इंप्लाइज दैट y की वैल्यू क्या आ गई 24 माइनस का x यानी कि 24 माइनस का 9, ठीक है। 24 में से 9 को माइनस करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू 9 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 15 आ गई। आ गया समझ में, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 था आपके पास क्या दे रखा है, ये देखो the two palm trees are of equal heights and are standing opposite to each other on either side of the river which is 80 मीटर वाइड, 80 मीटर वाइड दे रखी है, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ओ बिटवीन दैम ऑन द रिवर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्रीज क्या दे रखे हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रीज एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ फ्रॉम द ट्रीज। हमें क्या निकालनी है उसकी हाइट निकालनी है ट्रीज की और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, फिगर बनानी आनी चाहिए आपको, मेन तो इनकी फिगर होती है। देखो इस तरीके से दो ट्रीज दे रखे हैं, एक तो यहाँ पे बना रहा है एंगल 60 डिग्री का, दूसरा यहाँ से एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, क्लियर है। इन दोनों की जो ये हमारे पास क्या हो जाएगी इनकी हाइट हो जाएगी। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना दे रखा है 80 दे रखा है, ठीक है। तो ये x हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस का x हो जाएगा। तो अब इसको सोल्व करेंगे, हमें क्या निकालनी है हाइट निकालनी है और इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे टेंजेंट 60 डिग्री लगाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास टेंजेंट 60 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, टेंजेंट हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। तो टेंजेंट 60 हमारे पास कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है h अपॉन में बेस हमारे पास क्या है x, ठीक है। टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है √3 इज इक्वल टू क्या आ गया h अपॉन में x।
तो यहाँ से हाइट हमारे पास क्या आ गई, √3x आ गई। ठीक है, एक इक्वेशन होगी। सेकंड इक्वेशन यहाँ से बनाएंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन में 80 डिग्री माइनस का x हो गया। ठीक है, टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन में 80 माइनस का x। ठीक है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास h किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी तो यहाँ से हमारे पास h आ जाएगा, यहाँ से देखो √3h इज इक्वल टू क्या आ गया, 80 माइनस का x। तो h की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 80 माइनस का x अपॉन में √3। ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड से h इक्वल है तो इन दोनों की वैल्यू क्या रख देंगे, इक्वल रख देंगे। तो देखो, तो यहाँ से देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से हमारे पास क्या गया, √3x इज इक्वल टू 80 माइनस का x अपॉन में √3। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे क्या गया, 3x इज इक्वल टू 80 माइनस का x। इस x को इधर ले आएंगे तो 4x इज इक्वल टू 80। दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 80 अपॉन में 4। तो हमारे पास कितनी आ गई, 20 आ गई x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 20 आ गई। तो हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो इनके बीच की जो हमारे पास हाइट है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, हाइट हमारे पास क्या थी, √3x था तो √3 इंटू में हमारे पास क्या आ गया, 20। ठीक है, तो हाइट हमारे पास क्या आ गई, 20 √3 आ गई। आ गया समझ में, 20 √3 हमारे पास क्या आ गई, हाइट आ गई। अब उनके बीच का डिस्टेंस कितना था, 80 माइनस का x था। ठीक है, तो 80 में से x हमारे पास कितना है, 20। 80 में से 20 माइनस करेंगे तो 60 हमारे पास क्या आ जाएगी, DO की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये 9 चैप्टर वाले। इनमें तो आपके एक भी मार्क्स नहीं करना चाहिए अगर आपको फिगर इनकी अच्छे से आती है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10th का और वाला क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ ए लेंथ ऑफ ए वर्टिकल रोड एंड लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज 1:√3। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट मोमेंट। हमें एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे, देखो ए बी हमारे पास क्या होगी, रोड होगी, और बी सी हमारे पास उसकी क्या होगी, शैडो होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास टेंजेंट थीटा वो किसके इक्वल आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के, यानी कि ए बी अपॉन में बी सी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा यहाँ से क्या आ गया, 1/√3 के इक्वल आ गया। क्यों, क्योंकि ए बी और बी सी का जो रेशियो वो क्या दे रखा था, 1:√3 रेशियो दे रखा था। ठीक है, अब 1:√3 हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, टेंजेंट 30 की। तो यहाँ से टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, टेंजेंट 30 के। तो दिस इंप्लाइज दैट थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। ठीक है, तो हमारे पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन है सन के साथ वो हमारे पास कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। आ गया समझ में, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10th का और वाला था। अब देखो पार्ट सी पे आते हैं हम। पार्ट सी पे आपका क्वेश्चन नंबर 11th है, वो क्या दे रखा है, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ द सेम बेस रेडियस। एक हमारे पास कोन है, उसके हेमिस्फीयर के ऊपर कोन बना रखा है। ठीक है, उसकी रेडियस क्या दे रखी है, सेम दे रखी है। इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट एंड कोनिकल पार्ट आर इक्वल, दोनों का इसने क्या रख दिया कि कर्व सरफेस एरिया दोनों का क्या है, इक्वल है। ठीक है, देन फाइंड द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट। तो हमें उसकी रेडियस निकालनी है और क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। ठीक है, देखो ये हमारे पास हेमिस्फीयर हो गया और उसके ऊपर हमारे पास क्या हो गया, कोन हो गया। ठीक है, रेडियस दोनों की क्या है, सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो अब देखो हमारे पास जो कर्व सरफेस एरिया होता है हेमिस्फीयर का, वो हमारे पास क्या होता है, हेमिस्फीयर का 2πr² होता है। ठीक है, 2πr² होता है। हमें पता है कि हमारे पास जो और जो स्लैंट हाइट होती है कोण की, वो हमारे पास क्या होती है, स्लैंट हाइट ऑफ कोण क्या होती है हमारे पास, L इज इक्वल टू √r का स्क्वायर प्लस में क्या होता है, h का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण हमारे पास क्या आ जाएगा, πr/l होता है ना, तो हमारे पास क्या आ गया, πr/l की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, r का स्क्वायर प्लस में h का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब उसने क्या बोला था, इन दोनों का जो कर्व सरफेस एरिया वो क्या इक्वल है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण, ये क्या है 2πr² इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, πr√r का स्क्वायर प्लस में h का स्क्वायर। पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, 2r² इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, √r का स्क्वायर प्लस में हमारे पास क्या आ गया, h का स्क्वायर, और एक r यहाँ पे है। ठीक है, अब देखो एक r से r भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 2r इज इक्वल टू r का स्क्वायर प्लस में h का स्क्वायर। अब हम दोनों साइड क्या कर देते हैं, स्क्वेयरिंग कर देते हैं। ठीक है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास क्या आ गया, 4r² इज इक्वल टू r का स्क्वायर प्लस में h का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ इसको इधर ले आएंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 3r² इज इक्वल टू क्या आ गया, h का स्क्वायर। तो r का स्क्वायर अपॉन में h का स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ गया, 1/3 के।
तो दिस इम्प्लाइज दैट आर अपॉन में एच है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गई, 1 में √3 के इक्वल आ गई। ठीक है, तो इसकी जो हाइट का और जो रेडियस का रेशियो हमारे पास क्या आ गया, 1:√3 आ गया। ठीक है, आगे समझ में, कुछ नहीं करना था इसमें, सिर्फ हेमिस्फीयर का और कोण का एरिया, कर्व सरफेस एरिया है उसको क्या करना था, उसको इक्वल रखना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड हमारे पास क्या दे रखा है, पी क्यू इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ एट ए पॉइंट पी, इफ ट्रायंगल ओ पी क्यू इज आइसोसेलेस ट्रायंगल देन फाइंड एंगल ओ क्यू पी। तो अगर हमारे पास ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनती है तो हमें ओ क्यू पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो ये हमारे पास क्या दे रखी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखी है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, ये एंगल और ये एंगल हमारे पास क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे पास क्या होता है, देखो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो एंगल पी ओ क्यू प्लस में एंगल ओ पी क्यू प्लस में एंगल पी क्यू ओ इज इक्वल टू क्या आ गया, 180 डिग्री के इक्वल आ गया। ठीक है, और एंगल ओ और एंगल क्यू हमारे पास क्या है, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ हमारे पास क्या है, इक्वल है आइसोसेलेस ट्रायंगल के। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू प्लस में एंगल पी इज इक्वल टू क्या आ गया, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल पी हमारे पास कितना है, 90 डिग्री का है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू प्लस का 90 इज इक्वल टू क्या आ गया, 180 डिग्री। इसको उधर ले जाएंगे, 90 डिग्री आ गया, तो एंगल क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई। ठीक है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एंगल क्यू की जो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री आ जाएगी। आगे समझ में, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। अभी इसका और वाला क्वेश्चन देख लो क्या है, और वाला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, द रेडियाई ऑफ टू concentric circles are 13 centimeter and 8 centimeter. AB is the diameter of bigger circle and BD is the diameter of tangent of smaller circle touching it at D and intersecting the larger circle at P on producing find the length of AP। हमें AP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दो सर्कल दे रखे हैं, दोनों की रेडियस दे रखी है। तो देखो डायग्राम बनाएंगे पहले। देखो कोसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है, सर्कल के जो अंदर सर्कल बनता है वो होता है। ठीक है, तो सर्कल के अंदर सर्कल है। अब यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास क्या हो गया, लार्जेस्ट सर्कल का डायमीटर हो गया। ठीक है, ये हमारे पास इसको क्या कर रहा है, इस छोटे वाले सर्कल को टेंजेंट टच कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास पी हो गया, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाल लिया, ये हमारे पास क्या हो गया, डी पॉइंट हो गया, ये भी 90 डिग्री का हो गया, ये भी 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि एंगल जो हमारे पास ए पी बी है, एंगल ए पी बी वो हमारे पास कितना है, 90 डिग्री है, और हमारे पास एंगल ओ डी बी है वो भी हमारे पास कितना है, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि जो रेडियस है वो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है टेंजेंट के, तो 90 डिग्री की होती है ये। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में हमारे पास क्या आ जाएंगे, सिमिलर आ जाएंगी। यानी कि ट्रायंगल ए बी पी है वो किसके सिमिलर आ गई, ट्रायंगल ओ बी डी के, बड़े वाली ट्रायंगल छोटे वाले ट्रायंगल के सिमिलर आ गई। ठीक है, तो अगर ट्रायंगल सिमिलर आ गई तो उनका ये रेशियो क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो ए बी अपॉन में क्या आ गया, ओ बी, ए बी अपॉन में ओ बी इज इक्वल टू क्या आ गया, ए पी अपॉन में ओ डी के इक्वल आ गया। ठीक है, ए बी हमारे पास 26 दे रखा था, रेडियस 13 दे रखी थी, डायमीटर कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, और ये हमारे पास कितना दे रखा था, 13 इज इक्वल टू ए पी अपॉन में ओ डी हमारे पास कितना दे रखा था, 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी, तो हमारे पास क्या आ गया, 26 इंटू में 8 डिवाइडेड बाई 13, 13 टू जा 26, तो हमारे पास जो ए पी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 16 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ए पी है वो हमारे पास कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर आ गया समझ में। ये आपका सैम्पल पेपर था। केस स्टडी के लिए मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो लेके आऊँगी, केस स्टडी की आप टेंशन मत लो, उसके अंदर सैम्पल पेपर के अंदर जितने भी केस स्टडी हैं उन सभी की मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगी। ठीक है, तो वो सब लोग आप देख लेना। इस वीडियो को आप अपना प्यार ज़रूर देना, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना बच्चों, ताकि मैं जितनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रही हूँ तो एटलीस्ट कम से कम आप उसको शेयर तो कर ही सकते हो। लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो किसी भी टाइम। ठीक है, थैंक यू गाइज़।